सड़कों पर भी हंगामा हो रहा है, कैसे देखते हैं? दरअसल लोग बता रहे थे कि 40 साल से पूर्वोत्तर राज्य में आरएसएस काम कर रही थी, इनके संगठन काम कर रहे थे। ये जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ गुजरात मॉडल घुस जाता है। आप बता दीजिए कि 40 साल काम करने का नतीजा मणिपुर मिजोरम में दिखाई दे रहा है। कुल मिला करके आरएसएस और भाजपा भारत को सीरिया जैसा देश बनाना चाहती है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा करने नहीं दे रही है, राजनीति कर रही है इस पर। जब विपक्ष जो है वो जो भी नियमों के तहत कराना चाह रहा है तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को जब नहीं कुछ बोलना था तो पार्लियामेंट में आ करके 78वें दिन इनको प्रवचन देने की क्या आवश्यकता थी? राजनाथ सिंह तो बोल रहे हैं ना केंद्र। राजनाथ सिंह माने क्या राजनाथ सिंह का मतलब है? मंत्री है वो। भाजपा में जो भी मतलब है माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू का, ये सब तो एकदम जो है किसी काम लायक नहीं है। राजनाथ सिंह की बात और कुत्ते की बात दोनों बराबर है। आप अड़ गए हैं कि मोदी जी चुप्पी तोड़े। मोदी जी ने चुप्पी तोड़ी और बेशर्मी बेहयाई की इंतहा पार कर दी। उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि इतने दिनों के बाद आई ऐसी सैकड़ों घटनाएं यहाँ घटी हैं। ये बताइए, इंटरनेट अगर ये बंद नहीं किए होते तो तमाम घटनाओं को पूरा विश्व, ये बताइए कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है। यूएनओ ने कहा है, अमेरिका ने, कि अगर ये नहीं सुधरे तो इन पर बैन लगा दिया जाएगा। आप मुझे बता दीजिए कि कहीं आप देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए एनडीए जो है इंडिया से भयभीत हो चुका है। पंडित राहुल गांधी के बढ़ते कद से भयभीत हो गया है। पंडित राहुल गांधी? जी हाँ, पंडित राहुल गांधी। आप कहीं सीमा इंटरनेशनल पाकिस्तानी भाभी आ रही हैं, वो कह रही मैं ठकुराइन हूँ। आपकी बहू रो रही है, कह रही है प्लीज छोड़ दीजिए, बकस आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए उनके कितने रूप हैं। अभी 2 जैन बंधु हसनपुरा जो है बुलंदशहर से गिरफ्तार किए गए हैं, जो ये क्या चलाते हैं आधार कार्ड में हेरा फेरी करके। अच्छा। काफ़ी लोग उठाए गए हैं, 2 बाबा लोग भी उठाए गए हैं। कहाँ कहाँ ISI वालों के तार भिड़े हैं। इस बार तो गनीमत है कि सचिन मीना है, और मीना कौम जो है, मीना बिरादरी ST में आती है, यानी अरे वो तो अप्रवासी। कह रहे ठाकुर है और ठकुराइन बन गई है क्या? मुझे ठकुराइन बोलो। अरे भाई, उनको जो ठाकुर मानता होगा माने, नाऊ ठाकुर हो गई हैं कि कौन सी ठकुराइन? छत्राणी। हाँ। तो तमाम छत्रियों को योगी जी का प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो अपना ला बिरादरी में क्या दिक्कत है? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उससे प्रभावित है। नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, एन बीरेंद्र सिंह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब लोग कामें कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि राजस्थान में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आप वहाँ नहीं देख रहे। हर जगह जो अपराध हो रहा है, कोई अपराधी बचेगा नहीं। कांग्रेस राज्य आप बताइए कि मणिपुर जैसी स्थिति, थाने लूटना, नग्न अवस्था में घुमाना, हत्याएं होना, स्कूल जला देना, चर्चों को फूंक देना, कई सैकड़ों हत्याएं और शिविर लगा देना, राहत शिविर जिसे कहते हैं, क्या राजस्थान छत्तीसगढ़ में इस तरह का हो रहा है? राजस्थान में पानी पीने पर नहीं हुआ। अब मैं ये पूछ रहा हूँ तो वो आदमी सलाखों के पीछे है कि नहीं? वहाँ भी 4 लोग अरेस्ट हो गए। कब अरेस्ट हुए? कितने दिनों बाद अरेस्ट हुए? 4 मई की घटना और गिरफ्तारी जुलाई में। मणिपुर पे तो अन्ना हजारे भी जाग गए। 4 मई की है। 4 मई की घटना और गिरफ्तारी जुलाई में। इतने दिन तक वहाँ का जो है नपुंसक प्रशासन गहरी नींद में सो रहा था। अच्छा सुनिए ना, मणिपुर पे तो अन्ना हजारे भी जाग गए हैं, कह रहे हैं फांसी होना चाहिए मुख्य आरोपी को। अरे वो संघी दलाल है अन्ना हजारे,
वो कोई समाज सेवी नहीं है, वो तो उसको कहते कुछ हैं, दामन पे दाग नहीं लगना चाहिए कोई, किसके और अन्ना हजारे बोलते हैं अन्ना हजारे के दामन दाग ही दाग लगाए जा रहे हैं। दागदार हईबे करें। काहे तरह दिन से हो रहा, मणिपुर कांड हो रहा, और तमाम सीमा भाभी के ऊपर तो नहीं बोल रहे हैं। सीमा हैदर वो जगत भाभी हो गई हैं, ISI की एजेंट नहीं है। है। सनातनी हो गए, 5 आदमी बढ़ गए हिंदुओं में। भैया सनातन धर्म में पूजा कर रही है। ISI के एजेंटों के लिए, अपराधियों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, दुराचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये यदि सचिन मीना ना हो के यदि मुसलमान होता वो तब क्या होता? अब तक बुलडोजर चल गया होता, अब तक उजाड़ के फेंक दिए गए होते, वही योगी बाबा का बुलडोजर आ गया होता। बड़ा मतलब आरोप जय श्री लगा रहे राम, हैं। कोई भी जय श्री मोहन राम भागवत बोले का और देश में भविष्य- घुस जाए, कोई भी जय श्री राम बोले और देश में घुस जाए। भाई तो ये हिंदू हृदय सम्राट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार है। एंटायर पॉलिटिक्स में इन्होंने MA किया है और उसके बाद BA किया है। भाभी कहते जी हैं के परिंदा भाभी नहीं जी पैर के नहीं आने मार से आप सकता। खुश नहीं है क्या? मोहन भागवत की भविष्यवाणी तो सच हो रही है। क्या सच हो रही है? सनातनी आ गई पाकिस्तान से। 2 नेशन थ्योरी जब ब्रिटानिया गवर्नमेंट का ज़माना था, सिंध प्रांत के इनके आका श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, 2 नेशन की थ्योरी उन्होंने पास किया था, जिन्ना और वो मिल करके। ठीक है साहब, अगर भारत को बचाना है, देश में शांति कायम करनी है, तो RSS वाले और भाजपाइयों से, संघी मानसिकता वालों से इस देशवासियों को सावधान रहना पड़ेगा, और नहीं तो देश को आर्थिक रूप से बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। राष्ट्रवादी हैं RSS के लोग। मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, अभी और दिखाई देगा जब हिंदू मुसलमान दंगे होंगे। RSS के मोहन भागवत को और बाबा रामदेव को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। उन पर हाँ, भारी भरकम पैसा खर्च किया जा रहा है। किसका पैसा खर्च हो रहा है? ये टैक्स पेयरों का पैसा है भाई, इनके बाप का पैसा थोड़े है, पूरे देश का पैसा है। कहाँ पूछना? ये क्या MP हैं, MLA हैं, क्या हैं? मोहन भागवत और रामदेव। रामदेव तो उसमें क्या बोलते हैं, शहद में सीरा बना के बेचता है मिला करके। देश का बड़े बिजनेसमैन है। देश अरे को- बिजनेसमैन है, आप पर अरे वो बिजनेसमैन है, फिर महान तांत्रिक डायरेक्ट हनुमान जी से और रावण से बात धीरेन्द्र करने वाला शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्रिया है। ये तो कह रहे हैं कि हनुमान जी से डायरेक्ट बात होती है। उनके बाप की नहीं होती होगी, वो फ्रॉड आदमी है, भविष्य का आसाराम है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। एक ठो गांव भाजपा RSS की हैसियत नहीं है कि एक ठो गांव हिंदू गांव बनाते हैं। अच्छा। गुजरात मॉडल देखे हैं ना, अच्छा लोग अडानी के पास अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट मोदी जी ने है, अखंड भारत का नक्शा अरे आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, क्वेश्चन कर दी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे गुजरात मॉडल का विकास देखें, इतना पानी में लोग घुस करके एयरपोर्ट में एंट्री मार रहे हैं। अहमदाबाद में एकदम जो है ये तो कारें बह रही हैं। उसको क्या कर सकता है? बाढ़ आ गया ना सर। अच्छा, अहमदाबाद में कहाँ से बाढ़ आई भाई? गुजरात में आया ना पूरा गुजरात। अरे कहाँ से आई बताइए, कौन से नजदीक बाढ़ है? समुद्र का है। हो गया, कमेंट का हो गया। समुद्र में बाढ़ आती है? समुद्र का पानी है। नहीं, हम पूछ रहे बारिश हुआ। अरे गड़बड़, समुद्र में बाढ़ आती है? आदमी है। पूछो भाई दूसरी सवाल। अच्छा, विपक्ष सरकार कह रही है जो बैठे हैं, जो इंडिया है वो बर्तनों की तरह टूट जाएगी। ये बताइए आपको कौन सी विपत आन पड़ी थी कि 36 दल, बाप बेटे की पार्टी, चाचा भतीजे की तो वो पार्टी, बहुत बड़ा भिगोना है ना, ये टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ स्वागत है उसका, जो आएगा उसको स्वागत। भाई 36 दलों का ये बना है बाप बेटे की पार्टी। एक अकेले मोदी जीतन जी राम है, बोझ- सब पर भारी। तो काहे 36 लोगों को अशोका होटल में बैठा करके ओम प्रकाश राजभर को फोन किए, करे राजभर जी NDA का हिस्सा बन जाइए, और नहीं तो हमारी तो 2024 जा रही है, आप लोगों का भी पतन होगा। क्या लगता है देश खतरे में है क्या? जब तक राजा बाबू की सरकार है, ये देश की अर्थव्यवस्था और देश की अस्मिता खतरे में है। बीजेपी कैसे कह रही है, कांग्रेस खतरे में है। कैसे बचाएंगे इस देश को? ली माउंट फ्रांस का कोई पेपर है, अखबार, उसने जानते हैं क्या हमारे देश के माननीय PM के लिए लिखा है?
सोशल मीडिया पर चल रहा है, पढ़ लीजिएगा। मगरमच्छ का आंसू। नहीं, वो तो टेलीग्राफ ने लिखा था, उसने लिखा था गुजरात का कसाई, हिंदी में ये अर्थ होता है। तमाम चल रहा सोशल मीडिया पे, विदेशों में चर्चाएं हो रही हैं मणिपुर की। सीमा हैदर तो घुसा दी गई है ताकि 2024 में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान 2-4 बम विस्फोट होगा, कुछ निरीह पब्लिक मारी जाएगी और वोटर 2 पार्ट में बंट जाएगा। कह रहे बाप रे बाप, मुसलमानों ने आतंक मचा रखा, ये हो गया वो हो गया। ये बताइए, आज के डेट में लोग रोजी रोटी से परेशान है, कोई दंगा फसाद चाहता है? आम पब्लिक तो नहीं वो चाहती। तो कह रही है, प्लीज हमें बकस दीजिए, हम जीना चाह रहे हैं यहाँ पर। रो रही है आपकी बहू। अरे मेरी बहू नहीं, तुम्हारी भाभी है, मेरी तो बहू हो ही नहीं सकती, समझ रहे हैं? 2024 को कैसे देखते हैं इसका? 2024 में जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए, और राजा बाबू की सरकार का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। विकास को पछाड़ नहीं पाएंगे, कह तो रहे हैं। अरे विकास कहाँ हुआ है? मणिपुर का विकास देख लीजिए, मिजोरम का विकास देख लीजिए, अहमदाबाद का विकास देख लीजिए, तमाम विकास तो हो रहे हैं।